देखिए, अगर रियल जीडीपी की बात करेंगे तो हम लोग लगभग 3 ट्रिलियन जीडीपी के पास हैं, ये लगभग बता रहे हैं हम। और हम लोग की जो रैंकिंग आती है रियल जीडीपी के हिसाब से वो 5वें से 7वें के बीच में रहती है। अभी 2020 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इसीलिए ये 5 से 7 कर रहे हैं क्योंकि ये 2020 का जैसे आंकड़ा आएगा ना बहुत ज्यादा उलटफेर होगा। लेकिन अगर जब हम पीपीपी की बात करते हैं तो चाइना, अमेरिका और 3rd नंबर पर इंडिया चलाता है। सोचिए, पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर 3rd नंबर पर चलाता है इंडिया। और पीपीपी के मामले में हम 11 ट्रिलियन की जीडीपी बन जाते हैं। अब ये पीपीपी क्या है, इसको सिंपल समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये हम कितनी हमारी खरीदने की क्षमता है, यानी हमारे लाइफ स्टाइल को दिखाता है। अब ये 2 देशों में डिफर कर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर गांव में रहता है तो गांव का मकान, जैसे इतना बड़ा मकान आपको गांव में किराए पे लेना है ना, तो 5-7 हज़ार में किराए पे मिल जाएगा, ये एक पूरा मकान मिल जाएगा। लेकिन अगर यही मकान अगर मुंबई में है तो इसका कम से कम किराया लेगा आपका 50,000 रुपया। तो आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपया गांव में कमा रहा है और कोई व्यक्ति 5,000 रुपया मुंबई जैसे शहर में कमा रहा है, तो पैसा तो दोनों का सेम है, यानी रियल इनकम दोनों का सेम है। लेकिन क्या उनकी परचेजिंग पावर बराबर है? क्या वो 5,000 में, जैसे इसकी परचेजिंग पावर इतनी है कि 5,000 में किराया का ये मकान ले सकता है गांव वाला, लेकिन 5,000 में आपको मिलेगा मुंबई में कोई नहीं, खोली मिलेगा। खोली इतना छोटा होता है, उसी में रहिए आराम से। तो परचेजिंग पावर मतलब होता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, उस हिसाब से आप बताइए। जैसे गांव में यदि आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा संपन्न है, लेकिन अगर आप अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाके 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो किसी काम के नहीं, आपकी गिनती किसी में नहीं हो सकती है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी कहता है कि आपने जो रियल जीडीपी निकाला अपने देश का, तो आपको रहना अपने हिसाब से, तो आपके खर्च अलग हैं और अमेरिका वाले का खर्च अलग है। जैसे हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन की रियल जीडीपी है, और अगर अमेरिका में भी 3 ही ट्रिलियन हो तो रियल में तो हम दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर परचेजिंग पावर की बात करेंगे, क्रय शक्ति सामर्थ्य की बात करेंगे पीपीपी में, तो हम अमेरिका को छोड़ के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अमेरिका से मतलब कम पैसे में ही हम अच्छा जी सकते हैं। जैसे अगर आपको मुंबई में, इंडिया का सबसे बेस्ट शहर मुंबई में अगर आपको हम 1 लाख रुपए दे दें और अमेरिका का सबसे बेस्ट शहर न्यूयॉर्क में 1 लाख रुपए दे दें, तो लिविंग स्टैंडर्ड मुंबई वाले का ज्यादा हो जाएगा, जबकि रियल में तो दोनों के पास पैसा ज्यादा बराबर ही था। तो इसी को हम लोग कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी निकालने का तरीका होता है कि जिस देश में निकालना है उस देश में किसी चीज का जो मूल्य है उसको बटा भाग दे दीजिए जिस देश से आपको तुलना करना है। जैसे कि एक कॉफ़ी की बात करते हैं तो अमेरिका में जो एक कॉफ़ी है वो लगभग 70 रुपये का आता है, और भारत में एक कॉफ़ी जो होता है वो 10 रुपये का आ जाता है। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7 रुपये। यानी इंडिया के लोग को पास अगर 1 रुपये है तो अमेरिका के लोग के पास 7 रुपये है, तो दोनों की बराबर की जिंदगी है, यानी दोनों में 7 गुना का अंतर है। लेकिन आप कहेंगे सर आपने ये केवल कॉफ़ी पे निकाला है, अलग अलग चीज़ पे भी तो हो सकता है, चावल पे, गेहूं पे, हजारों चीज़ हैं, इसलिए निकालने में ना हालत ख़राब हो जाएगा। सबका निकाल के एक एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज जो पीपीपी की वैल्यू होती है वो वर्ल्ड बैंक देता है, वो लगभग है 17। इंडिया का जो पीपीपी वैल्यू है वो 17 रुपये के आसपास है। देखिए, ये हम लगभग बता रहे हैं 17 पॉइंट समथिंग है, और ये 10-12 साल पे ही चेंज होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में 17 रुपये कमा रहा है तो भारत में वो कितना रुपये के बराबर है? 1 रुपये। यानी 1 रुपये में जितना आप खुशहाल भारत में रह सकते हैं, उससे 17 रुपये में आपको वही जिंदगी जीने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अमेरिका में। अतः जो चीज़ भारत में 1 रुपये का मिलेगी वो अमेरिका में एवरेज 17 रुपये का मिलेगा। इसी को कहते हैं पीपीपी वैल्यू। इसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं। अब ये कैसे निकलता है, अब ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए कि हम 280 रुपये कमाए, तो हमने यहाँ पे रियल वैल्यू अपना लिख रहे हैं 280 रुपये, लेकिन ये 280 रुपये हमारी रियल वैल्यू है। तो हम इसको डॉलर के हिसाब से कितना रुपए लेंगे? तो डॉलर को हम मान के चलते हैं 70 रुपये, तो 280 में हम 70 रुपये से भाग देंगे तो आप देखेंगे ये कितने डॉलर के बराबर आ जाएगा? 4 डॉलर के बराबर आ जाएगा। यानी हम जो जिंदगी 280 रुपये में बिता रहे हैं, अमेरिका में वो कितने का आ जाएगा? मतलब 4 डॉलर के बराबर होगा। ये रियल में है जो अभी एक्सचेंज रेट है।
लेकिन परचेजिंग पावर में अलग हो जाएगा। परचेजिंग पावर हमारा कितना है, 17 रुपये के बराबर है। तो मान के चलिए अगर हम पीपीपी के हिसाब से देखते हैं तो हमने कितना कमाया, 280 रुपये। लेकिन अब हम परचेजिंग पावर पे देखेंगे पीपीपी के बारे में, तो ये 70 रुपये $1 का थोड़ी लेंगे। तो हमारा वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला है, 17 रुपया, तो यहाँ हम डाल देंगे 17 रुपये, तो ये आ जाएगा लगभग $16 के बराबर। अब आप बताइए जो हमारी रियल वैल्यू थी, यानी रियल जीडीपी मान लीजिए हमारी 280 रुपये थी, हम यहाँ कम पैसा लेते हैं, वरना करोड़ों में लेंगे तो भाग देने में दिक्कत होगा। तो जो हमारी रियल जीडीपी थी वो डॉलर के हिसाब से $4 हुआ। लेकिन हमारी वही रियल जीडीपी को जब हमने परचेजिंग पावर के हिसाब से देखा तो हमारा $4 से एक ही बार बढ़ गया, कितना डॉलर हो गया, $16 हो गया। क्योंकि जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट लेते हैं तो उसे लेते हैं जो अभी चल रहा है, करेंट प्राइस 70 रुपये 75 रुपये जो चल रहा है। लेकिन जब हम पीपीपी लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़ा के हिसाब से लगभग 17.5 है हमारा पीपीपी वैल्यू। तो अब बताइए हमारी जो रियल जीडीपी थी वो तो कम थी, और अगर हमने पीपीपी निकाला तो हमारी जीडीपी बढ़ गई। तो वही हो गया, हमने जितना पैसा एक साल में जीडीपी से इकट्ठा किया, जब हम उसमें 70 से भाग देते हैं, 70 से भाग देते हैं, तो जो जीडीपी निकलती है वो कहते हैं हम लोग रियल जीडीपी, जो लगभग 3 ट्रिलियन की है। और जब हमने अपना जितना भी पैसा लगाया, जितना पैसा हमारे देश में आया एक साल में सामान को बेचने उचने के बाद जीडीपी से, और उसमें हम 17 रुपया से भाग दे देते हैं, तो जेन्युइन है यहाँ 70 से भाग दे रहे थे तो वैल्यू थोड़ी कम मिलेगी, और यहाँ अगर उससे छोटी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो 17 से भाग देने पर जो वैल्यू मिलेगी उसे हम कहते हैं पीपीपी जीडीपी। तो परचेजिंग पावर के हिसाब से हमारे पास 11 ट्रिलियन की जीडीपी हो जाती है। अतः अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की जीडीपी नॉमिनल रेट के हिसाब से जो निकालते हैं, नॉमिनल को फिर रियल में बदलते हैं, वो लगभग कितने हैं, लगभग 3 ट्रिलियन है। उस हिसाब से ये 5वें पे जाता है। देखिए 5वां पे है कि 7वां पे है, हम फिर बता रहे हैं आपको कि ये 2020 इसको गड़बड़ करेगा। हम 5वें पे मान के यहाँ चलिए बना देते हैं, ठीक है। इस रैंकिंग को रिलेटेड आप कमेंट में नहीं लिखे, क्योंकि हम फिर बता रहे हैं कि 20 को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, 20 में कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम रियल के हिसाब से कितने पे चले आए, आपका 5वें नंबर पे चले आए। और अगर वही आप पीपीपी की बात करेंगे तो पीपीपी में हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 11 ट्रिलियन की हो गई। अब 11 ट्रिलियन के हिसाब से हम कितने पे चले गए भाई, 3रे नंबर पे। तो रियल जीडीपी, रियल किससे निकलता है, नॉमिनल से ही नहीं निकलता है, तो नॉमिनल और रियल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो रियल जीडीपी के हिसाब से हम कितने पे चले जाएंगे, 5 नंबर पे चले गए, सपोज के लिए 5 नंबर पे। लेकिन अगर हम पीपीपी की बात करेंगे तो पीपीपी के हिसाब से हम अपनी जीडीपी के कहां पे चले आए, 3रे नंबर पे चले आए। तो आप ये जीडीपी समझ गए। तो इस तरह से आप जीडीपी का मार्केट प्राइस भी देख लिए, फैक्टर क्रॉस प्राइस देखें, नॉमिनल देखें, रियल जीडीपी देखें और पीपीपी देख लिए। इसके हिसाब से हम 3rd पे चले गए। एक चीज और देखिएगा, जब आप रियल जीडीपी निकालेंगे ना तो आपको 5वें नंबर पे दिखाएगा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दिखा देगा 7वें नंबर पे। दोनों के मापदंड थोड़े से अलग भी होते हैं, तो रैंकिंग पे हम लोग इस पे ज्यादा नहीं करते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए।